ओके चलो। दोस्तों हम आए हैं, ये है सारनाथ एक्सकेवेटेड रिमेन्स, 2300 साल पुराना मोनूमेंट। यहाँ पे आपको कई सारे मोनूमेंट देखने को मिलेंगे, जिसमें स्तूपा 107 स्तूपा है। उसके बाद आपको मूलगल कुटी विहार मेन टेम्पल है, पंचायतन टेम्पल है। उसके बाद 2 बड़े स्तूप हैं, धनराजिका और धर्मचक्र। उसके बाद मोनेस्ट्रीज है, जो कि रहने के लिए पर्पज यूज में आती थी, और कुछ मोनेस्ट्रीज जो थी वो मेडिटेशन एंड प्रेयर के पर्पज। चलो प्लीज चलो। मेरा नाम गौरव प्रताप सिंह है और हमने तो 2012 से लाइसेंस मिला है, तब से हम लोग गाइडिंग के प्रोफेशन में हैं। ये जो आप साइट विजिट करने के लिए आए हैं, वर्ल्ड वाइड बुद्धिस्ट साइट के रूप में फेमस है। दूसरा कि सारनाथ फेमस है सिल्क वीविंग के लिए, क्योंकि यहाँ करीब 6000 वीवर्स का गाँव है। बट अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड, तो ये वर्ल्ड वाइड इस बुद्धिस्ट साइट के लिए फेमस है। भगवान बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड 4 प्लेसेस को मोस्ट सेक्रेड प्लेस माना गया है, जो कि उनके लाइफ के टर्निंग पॉइंट थे। फर्स्ट है बर्थ प्लेस लुम्बिनी इन नेपाल, सेकंड है बोध गया इनलाइनमेंट प्लेस इन बिहार, तीसरा है ये सारनाथ। उनके लाइफ के अकॉर्डिंग ये 3rd नंबर पे आता है, क्योंकि यहाँ आफ्टर इनलाइनमेंट उन्होंने अपना फर्स्ट सेरेमनी, जो आप बड़ा स्तूपा देख रहे हैं, उसको धर्मचक्र स्तूप कहते हैं, जो सैंडस्टोन वाला दिख रहा है। उन्होंने अपना पहला सेरेमनी अपने 5 डिसाइपल को धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में यहीं पे दिया था। तो बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म कॉल्ड होता है सारनाथ। जैसे हिंदुज़म में काशी और मुस्लिम में मक्का, उस तरह से बुद्धिज्म में सारनाथ। चौथा प्लेस माना गया कुशीनगर को, जहाँ पे उनका 80 वर्ष की अवस्था में महान परिनिर्वाण हुआ था। क्योंकि हम जनरली साधु संत या जो इस तरह के लोग होते हैं, उनके लिए डेथ वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। महापरिनिर्वाण, समाधि, ब्रह्मलीन, इस तरह के वर्डों का इस्तेमाल किया जाता है। जब उनका वहाँ महापरिनिर्वाण हुआ, तो उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ, जिसकी वजह से ये 8 भागों में उनकी अस्थियों को लेकर बढ़ गए। अगर उस कस्टम को हम फॉलो करते तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ थी, या तो बुद्धिज़्म डेवलप ही नहीं होता, और अगर इनकेस डेवलप होता तो 8 अलग अलग नामों से जाना जाता। बट इन 3rd सेंचुरी BC, लॉर्ड बुद्धा का पीरियड है 5 सेंचुरी BC, 2500 साल पहले वो यहाँ पे आए थे, जंगल का पार्ट हुआ करता था। पर 3rd सेंचुरी BC, भगवान बुद्धा के करीब 200 साल बाद, द ग्रेट एम्परर ऑफ इंडिया अशोका, कलिंगा की बैटल के बाद उन्होंने जब लाखों की संख्या में डेड बॉडी, और उन्होंने जो वहाँ की नदी थी, गया नदी, वो ब्लड रिवर हो गई थी, पूरा खून बह रहा था उसमें। तो उसको देखने के बाद उन्होंने नॉन वायलेंस का संकल्प लिया और उन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया। तो ऑल क्रेडिट गोज टू अशोका कि आप आज बुद्धिज़्म को देख सुन पा रहे हैं। पहली चीज़, आप सपोज कर सकते हैं कि इतने बड़े सम्राट थे कि अगर उस समय बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स के लिए मैं बता दूं आपको कि भगवान बुद्ध ने जब 60 बौद्ध मॉन्क्स के साथ यहाँ दोबारा आए थे, तो उन्होंने संघा का इस्टेब्लिशमेंट किया था। संघा मीन्स कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स। और ये जो आप बड़ा खंडहर देख रहे हैं, 525 BC से लेके 485 BC के बीच में भगवान बुद्ध का निवास स्थान था। तो वो तो हट्स वगैरह में रहते थे, जिनको कुटिया बोला जाता था। तो जब उस समय अगर अशोका के पीरियड में मॉन्क्स के नंबर अगर सपोज कर सकते हैं कि 10,000 रहे हों, उनके ज्वाइन करते ही, अरे आगे देखना बेटा तार है, उनके नंबर सडनली जंप करके 10,10,000 हो गए, क्योंकि अशोका बहुत बड़े सम्राट थे, तो उनकी कम्युनिटी भी उतनी बड़ी थी।
दूसरी चीज़ उन्होंने एज इट इज़ फॉलो किया भगवान बुद्धा को, जो उन्होंने कहा था कि कोई मेरी मूर्ति नहीं बनाएगा, कोई इसको धर्म नहीं बनाएगा, कोई मेरा पूजा पाठ नहीं करेगा। उसको फॉलो करते हुए उन्होंने कोई उनके स्ट्रक्चर्स नहीं बनवाए, कोई मंदिरों का निर्माण नहीं करवाया। अब इस साइड पे जो 2300 साल पुराना स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें अशोका ने 7 जगह के अस्थियों को रिकलेक्ट करवा लिया। उन 7 अस्थियों से उन्होंने 7 जगह की अस्थियों से करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। मतलब अस्थियों से नहीं, सॉरी, अस्थियों को डाल के 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, जिसमें से 8 मेन बड़े स्तूप थे, जिसमें से 2 स्तूप आप यहाँ पे देखेंगे। ये जो आप बड़ा सर्किल देख रहे हैं, इसको धर्मराजिका कहते हैं। इसकी हाइट हुआ करती थी 31। धर्मराजिका। धर्मराजिका, ओके। इस पे तार है बेटा, ध्यान देना इस पर। और जो बड़ा स्तूप मैंने पहले बताया था, धर्म चक्र स्तूप, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था अपने 5 डिसाइपल्स को जी। उसके बाद तीसरा 2300 साल पुराना स्ट्रक्चर है अशोकन पिलर ओरिजिनल। इसका रेस्ट पार्ट जो है लॉयन कैपिटल, हमारा नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, वो म्यूजियम में शिफ्ट है। बट आज फ्राइडे होने की वजह से म्यूजियम क्लोज रहता है, तो अनफॉर्चुनेटली आप उसको नहीं देख पाएंगे। और सैटरडे संडे लॉकडाउन है। सैटरडे संडे लॉकडाउन, मंडे टू थर्सडे चल ही रहा है। मैंने आपसे पहले ही बताया था। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्रा को खुद यहाँ से भेजा था श्रीलंका में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए। दैट मीन्स कि 2300 साल पहले ही बुद्धिज़्म मूव हो चुका था इंडिया के बाहर जी। उसके बाद हम आते हैं जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पीरियड था यहाँ पे। सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड भगवान बुद्ध के बाद अशोका का पीरियड माना गया है, जिसकी वजह से बुद्धिज़्म इतना डेवलप हुआ। दूसरा पीरियड माना गया कुषाण डायनेस्टी का, जो कि बुद्धिस्ट हो चुके थे जी। उन्होंने स्ट्रक्चर बनाने के लिए आदेश दे दिया जी। और जो उनके आर्टिस्ट थे वो भी बुद्धिस्ट होने की वजह से उनके अंदर एक फियर था कि अगर भगवान बुद्ध ने मना किया मूर्ति बनाने के लिए, हम उनकी मूर्ति बनाएं तो ऐसा ना हो कि हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आए। दैट्स वाई वो उनके रियल स्ट्रक्चर न बना के बौद्धि सत्य, बौद्धि मीन्स नॉलेज एंड सत्य मीन्स पार्टिकल, इस तरह से उनके स्ट्रक्चर बनाते थे जो कि 6 फीट से अबव होते थे। वो भी म्यूजियम में आपको देखने को मिलते। तो वही बात है दोबारा कि म्यूजियम आज क्लोज है जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड आया 5th सेंचुरी AD, भगवान बुद्धा की 1000 साल बाद और अशोका के करीब 800 साल बाद, जिसमें कि बुद्धिज़्म कन्वर्टेड इनटू द रिलीजन। भगवान बुद्ध की पहली जो मूर्ति बनी थी वो 5th सेंचुरी AD में गुप्ता डायनेस्टी में बनाई गई। उसके बाद उनका जो निवास स्थान था उसको 61 मीटर बिग एंड ह्यूज टेम्पल की शेप दे दी गई, मूलगंज कुटी विहार। देन उस स्तूपा को एक्सटेंशन दिया गया। धर्म चक्र स्तूपा का जो आप सैंडस्टोन वाला पार्ट देख रहे हैं, जिसमें विंडो की शेप दिख रही है, वो 8 बनाई गई थी विंडो की शेप, और उनको आले कहा जाता है, जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियों को स्थापित किया गया था। इसको एक्सटेंशन दिया गया जी। चौथी चीज़ क्या होगी कि ये जो आप क्लस्टर देख रहे हैं, इनको स्तूपा बोला जाता है, मनौती के स्तूप जी। यहाँ टोटल 160 स्तूप है, 3 काइंड ऑफ स्तूपा में 160 स्तूप है। ओके। तो उनके पीरियड से जब ये हिंदू कस्टम इन्वॉल्व हो गया उसमें, तो लोग मन्नत मांगने लगे। ओके। ये आप देखें कि राउंड स्तूपा छोटे दिख रहे हैं, पहले राउंड स्तूपा बनाया जाता है। उसके बाद 7th सेंचुरी AD में जब पाल डायनेस्टी आई, तो उसके पीरियड में ये स्क्वायर और रेक्टेंगल स्तूपा का स्ट्रक्चर आया। ओके। 11th सेंचुरी AD आते आते ये एक साइड, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हैं कि ये एक यूनिवर्सिटी की शेप लेने लगी। लोग अब यहाँ आने लगे टीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ बुद्धिज़्म। यस। तो यहाँ पे मोनेस्ट्रीज का कस्टम आना शुरू हुआ। ओके। 12th सेंचुरी AD आते आते, जिसमें कि करीब 7 मोनेस्ट्री बनाई गई थी। मैं आप लोगों को 5th और 7th नंबर की मोनेस्ट्री एक्सप्लोर कराऊंगा जी, और चैत्य मोनेस्ट्री दिखाऊंगा। मोनेस्ट्री 2 प्रकार की होती थी, चैत्य और बिहारा मोनेस्ट्री। बिहारा मोनेस्ट्री फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंस एंड चैत्य मोनेस्ट्री फॉर द पर्पस ऑफ मेडिटेशन एंड प्रेयर। और करीब 1200 से 1500 मॉन्क रहते थे यहाँ टुगेदर। और उस पीरियड में ये सीन हो गया था कि बुद्धिज़्म इतने पीक पे चल रहा था कि हिंदुज़्म ख़त्म होने के कगार पे था। एट दैट टाइम आदि शंकराचार्य जी को क्रेडिट गया कि उन्होंने बुद्धिज़्म का रिबर्थ कराया इन इंडिया। तो उन्होंने यात्राओं का और पानी की हम लोग को सेट में जाना पड़ेगा जी। आप लोग यहाँ पर पानी जी। तो बुद्धिज़्म पीक पे था और हिंदुज़्म खत्म होने के कगार पे था। तो आदि शंकराचार्य जी को क्रेडिट गया कि उन्होंने रिबर्थ कराया इंडिया में हिंदुज़्म का।
बट उनकी वजह से बुद्धिज़्म का लैक नहीं दिखता है। बुद्धिज़्म के लैक के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, बख्तियार खान खिलजी वॉज द कमांडर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको ये ऑर्डर दिया गया था कि यहाँ से लेकर नालंदा तक जितनी बुद्धिस्ट साइट्स में मंदिरों के स्ट्रक्चर्स और गॉड एंड गॉडेसेस के स्ट्रक्चर्स हैं, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करा दिया गया, डिमोलाइज करें। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, आप पूरी तरह से मतलब मूर्ति इतनी बड़ी से लेके इतनी बड़ी तक, अगर वो मूर्तियों में नहीं दे पाते तो एक्चुअली उसको डिस्फिगर करेगा। अब तो मैडम हम लोग को भागना पड़ेगा मुझे ही। और दोस्तों ये आ गई है बहुत तेज़ी बारिश, बहुत तेज़ बारिश, बहुत ही ज़्यादा। विक्रम भाई तो बेचारे भीग ही रहे हैं, हर कोई भीग रहा है और हम छतरी भी नहीं लाए हैं, रेनकोट भी नहीं लाए हैं। मुझे लगता है आज का ब्लॉग हमें यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। आप लोग देख लीजिए बहुत तेज़ बारिश में एक बार सब देख लीजिए आप लोग, क्योंकि सब फ़ोन कैमरा सब गीला हो रहा है। विक्रम भाई हमारा बैग सब गीला हो रहा है। बोलो दोस्तों हमारा प्लान चौपट हो गया, बारिश आ गई, बहुत बारिश आ गई एक्चुअली, तेज शीतला। और यहाँ सब बारिश से बिना छतरी वाले भीगे हुए इंसान इंतज़ार कर रहे हैं हमारी तरह, भीगे हुए इंसान। अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया। उन्होंने फर्स्ट टाइम इस साइट की एक्सकवेशन कराई थी 1835 में। टोटल ये साइट 5 टाइम एक्सप्लोरेट की जा चुकी है, जिसमें 1915 में दयाराम साहनी जो कि इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको एक्सकवेट किया था। तो ये तो आपकी देखिए एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब ड्यू टू रेन आपको मोन्यूमेंट एक्सप्लोर करना मुश्किल है। जी थैंक यू वेरी मच। वेलकम। चलिए गाड़ी आ गई आपकी मैडम। इट इज़ रेनिंग वेरी बैडली एंड वेरी हैवीली एक्चुअली, तो इसीलिए हम जो है यहीं पे अपने ब्लॉग को स्टॉप कर रहे हैं। एंड होप अब नेक्स्ट टाइम हम आए, हो सकता है कल बारिश कम हो तो अब इस सारे स्तूप का विज़िट कर सके। नॉट सैटरडे संडे, मंडे, क्योंकि मंडे टू थर्सडे चालू रहता है, फ्राइडे को म्यूज़ियम बंद रहता है और सैटरडे संडे यूपी में लॉकडाउन है, 100% लॉकडाउन, तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कोविड को देखते हुए। एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर किड्स। थैंक यू।